ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ते हैं क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इस चैप्टर में क्या रहने वाला है, क्या कुछ पढ़ेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अगर ऐसे मिक्स नंबर दे दिए जाए तो उसमें से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, और डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होता है। अगर नंबर छोटा है और बहुत बड़ी यूनिट है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। अभी सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें सब क्लियर होता चला जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में निकाल के रख लो, ताकि जैसे सेक्शन 1.1 में इंट्रोडक्शन है तो यहाँ तो आप देख पाओगे कि 1.1 पढ़ रहे हैं, बट 1.1 बुक में क्या है तो वो साथ साथ वीडियो पोस्ट कर करके वहाँ पे कंपैरिजन में साथ साथ चलता रहेगा आपका, ऑफलाइन भी और यहाँ पे वीडियो भी चलता रहेगा, तो समझ में सही में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ लेना वहाँ से, इस पर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं 1.2 कंपेयरिंग नंबर्स को आपस में कैसे कंपेयर करना है। तो गाइस 1.2 सेक्शन नंबर में हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स, आपस में नंबर को कैसे कंपेयर करना है एक दूसरे से। जैसे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 43 एंड 48। तो एज नाउ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, तो इतना मैं मान के चलूंगा कि 1 से लेके और 100 तक की काउंटिंग तो सबको आती होगी। तो इसमें तो आप वैसे देख के बता दोगे कि 43 पहले आता है और 43 बाद में आता है, क्योंकि हम नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े वाले में, कि जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा, जो पहले आएगा वो छोटा होगा। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि 43 बड़ा है, सॉरी 43 छोटा है और 48 बड़ा है। तो ये हो गया छोटे नंबर की बात। बट मैं अगर एग्जांपल दूसरा लूं, 4873, और दूसरा अगर मैं लूं 4862। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इसको कैसे पता लगाएं कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो बाकी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है ऐसे करो, वो ये वंस पे होगा, ये टेंस पे, ये 100 पे, 1000 पे। अगर मैं भी वही से बात करूंगा तो वो तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे बिना ऐसे टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी पता लगा जाए कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि नंबर ऑफ डिजिट पढ़ो। 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर ये है, और 1 2 3 4, 4 डिजिट ये है। अगर किसी में डिजिट ज्यादा है और दूसरे में कम है तो ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा। जैसे इसको साथ में यहाँ पे रहने देते हैं, नया एग्जांपल लेते हैं, 4873 रहने देते हैं इसको, और दूसरा है 487। अब इसमें है 4 डिजिट और इसमें है 3 डिजिट, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा हो गया, क्योंकि ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स पे आएगा और ये आएगा हंड्रेड्स में। मतलब ये 487 है, ये 4873 है, तो ये नंबर हो गया बड़ा। बट ऐसा नहीं है कि हर बार ये होगा। एग्जाम्पल जैसे 4873, और लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि 0873। अब ऐसे तो इसमें भी 4 हो गई डिजिट और इसमें भी 4 हो गई, बट सबको ये पता है कि जो आगे डिजिट रहती है किसी नंबर के वो यूजलेस रहती है। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया, ये हो गया 4 डिजिट नंबर, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके, कि अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है तो वो बड़ा हो गया, नंबर ऑफ डिजिट कम है तो छोटा हो गया। अब एग्जांपल इस पे वापस आते हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अब क्या करें, तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट प्लेस पे उसको देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब थाउजेंड्स प्लेस पे ये दोनों नंबर सेम है। अब इससे छोटे वाले पे चलो, मतलब 100 वाले पे, 1 10 100, 1 10 100, 8 8, 100 प्लेस पे भी दोनों सेम है। अब नेक्स्ट चलते हैं 10th पे, 7 और 6। अब हमें पता है 6 छोटा है, 7 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप आगे चाहे कुछ भी हो उसको नहीं देखेंगे, इस पोजीशन पे आके पता चल गया कि ये 7 बड़ा है, 6 छोटा है, तो 4873 बड़ा हो गया और 4862 छोटा हो गया।
तो ये कुछ नंबर का कंपैरिजन है। बाकी आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें ट्राई करना, और फिर अगर ना आए तो नीचे कमेंट करना, आई रिप्लाई योर कमेंट। तो ये कुछ हो गया नंबर को कंपेयर करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 348301। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, वीडियो पॉज करके। अब मैं बता देता हूँ साथ में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। मैंने पहले क्या बताया, नंबर ऑफ डिजिट पढ़ लो पहले, 1 2 3 1 2 3। अब नंबर ऑफ डिजिट से तो नहीं पता लगा जा सकता, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो उस हिसाब से तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब इसके टॉप मोस्ट मतलब थर्ड प्लेस में देखते हैं नंबर 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3 इसमें भी 3 है, तो 100th प्लेस पे तो ये दोनों नंबर सेम है। उसी लोअर वाले पे चलते हैं 10th पे, इसमें 4 है, इसमें 0 है। हमें पता है 4 इज ग्रेटर देन 0, तो जिस नंबर में 4 आ रहा है 10th प्लेस पे वो बड़ा हो जाए, तो ये नंबर बड़ा हो गया। 348 इज ग्रेटर देन 301। तो ये एग्जांपल मैंने और ले लिया, 2 एग्जांपल हो गए। बाकी आपकी बुक में एक्सरसाइज वगैरह दे रखी है, उनमें वहां पे जाके ट्राई आउट करो सारा। अब 1.2 के सेक्शन में के अंदर पहले सब सेक्शन आते हैं 1.2.1। इसका है हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक, हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक। इसका क्या मतलब है, सीधी सीधी इसकी निकल के आ रही है कि आप कितने नंबर बना सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं 7 और 1 8 और 1 9, 3 नंबर मैंने दे दिया आपको अलग अलग डिजिट, तो इनसे आप कितने नंबर शफल करके इधर उधर बना सकते हो। बट उसमें कंडीशन ये है कि यू डोंट हैव राइट टू रिपीट द नंबर, दैट इज यू कांट यूज 7 2 times, you can't use 8 3 times like this, so you have to use each number at once. So try करते हैं। फर्स्ट टेक 7 at 100th place, 7 8 9 7 9 8, then take 8 8 7 9 8 9 7, then take 9 at 100th place, 9 8 7 9 7 8. So we can see here that we can make 1 2 3 4 5 6 number, 6 different number without repeating a single one. We can make 6 numbers with 3 digits. So students, it is your question that इस नंबर में से बताओ कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है। क्योंकि इससे पहला जो सेक्शन था 1.2 कंपेयरिंग नंबर्स, इसके जो सब सेक्शन चल रहे हैं, तो इसमें ये है हाउ नंबर यू कैन मेक। तो इसमें बताओ कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कमेंट करके। बाकी मैं ये भी बता देता हूँ इसमें कि हमने क्या बताया था कि 100th प्लेस पे सबसे छोटा देखो, तो 8 9 और 7 में सबसे छोटा कौन सा, ये। तो ये 2 नंबर सबसे छोटे हैं, और 2 में से अगर एक बताना है तो नेक्स्ट नंबर चलो 10th प्लेस पे, इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो ये सबसे छोटा हो गया। और ऐसे ही अगर सबसे बड़ा करें तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 7 8 और 7, ये बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट, और ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से नंबर कंपेयर कर करके आपको ढेर सारे नंबर बनाने हैं, वहां पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें एक सब सेक्शन है स्टैंड इन अ प्रॉपर वे। इसकी हिंदी क्या साफ साफ निकल गया यहाँ से, स्टैंड इन अ प्रॉपर वे, सही कर्म में खड़ा होना या लगना, जो भी कुछ है। तो आपने देखा होगा जब आपकी असेंबली होती होगी स्कूल में सुबह सुबह, तो ऐसा तो है नहीं कभी सबसे आगे सबसे बड़ा खड़ा हो गया, फिर सबसे बीच वाला खड़ा हो गया, फिर छोटा खड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा खड़ा हो गया, फिर उससे छोटा खड़ा हो गया। ऐसा तो होता नहीं है असेंबली में, कोई बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, बड़ा बड़ा छोटा छोटा छोटा, ऐसा तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे हम ये चीज अप्लाई करते हैं, स्टैंड इन अ प्रॉपर वे इन योर असेंबली। सो हाउ डू पीपल स्टैंड इन योर असेंबली? इन द फ्रंट वन देयर इज द शॉर्टेस्ट गाय और गर्ल, व्हाटएवर इट इज। तो सबसे छोटा जो स्टूडेंट होगा वो खड़ा होगा सबसे आगे। क्यों? अगर वो पीछे खड़ा हो गया तो उसको कुछ आगे दिखेगा नहीं, अगर कुछ चल भी रहा है तो।
उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे लंबा जो लड़का या लड़की होती है वो लाइन में असेंडिंग में खड़े होते हैं। तो हम किस ऑर्डर में खड़े होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होते हैं। अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं लाइन को, जैसे टीचर सामने खड़े हैं तो फ्रंट से देखें लाइन को, तो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े। असेंडिंग मतलब सबसे आगे सबसे छोटा और फिर इंक्रीज हो रहा है नंबर ऐसे, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था ताकि डे टू डे लाइफ में अगर जो एग्जांपल लेके चलूंगा तो वो चीज कंपेयर करके चीज समझ में जल्दी आ जाएगी। तो एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। स्पेलिंग अपने बुक में देख लेना, स्पेलिंग का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, कोई इंग्लिश नहीं पढ़ रहा मैं यहाँ पे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 10, इस तरफ बढ़ेंगे। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा 10, सबसे छोटा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 1, ये हो जाएगा। तो ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। वैसे 6th क्लास में दिया हुआ है, बच्चों को पहले बता देते हैं, 4th 5th में आ जाता है। शिफ्टिंग डिजिट्स मतलब डिजिट्स को शिफ्ट करना, अपनी जगह से इधर उधर रखना। जैसे अगर मैं बात करूँ 8 और 2, ये नंबर दे रखा है 182, वंस पे, टेंस पे, 100 पे, इस पे, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा पहले वंस आता है, फिर 10, फिर 100, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। वो भी अब ये सब भी आगे बात करेंगे, इस चैप्टर में है ये सब चीजें कि वंस 10 100 तो आता है, फिर 10 100 आता है, सॉरी 1000 आता है, फिर 10,000 100,000, वो सब आगे आएगा, तो इसको तो रहने देते हैं। तो 182, इसको अगर नंबर को शिफ्ट करें तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। तो अगर हम ऐसा करेंगे 8 2 1, इधर उधर करा मैंने, इससे नंबर बना दिया 1। क्वेश्चन आपका ये है कि इस नंबर के इधर उधर शिफ्ट करके इससे सबसे बड़ा नंबर बनाओ, तो 8 2 1 बनेगा। सबसे छोटा नंबर बनाओ तो 1 2 8 बन जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो शिफ्टिंग नंबर्स में कुछ नहीं, शिफ्टिंग डिजिट्स में डिजिट उधर उधर शिफ्ट करके सबसे बड़ा नंबर बनाओ, सबसे छोटा नंबर बनाओ, बस ये इसमें पॉइंट है। बाकी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बता देना, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट इसका है 1.2.3, इंट्रोड्यूसिंग 10,000। 10,000 इज 5 डिजिट नंबर। इसको पढ़ने से पहले एक और चीज पढ़ते हैं ताकि ये जल्दी समझ में आ जाए। सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो ये तो सेकंड क्लास का बच्चा बता देगा, इवन यू पीपल आर इन 6th क्लास स्टैंडर्ड। तो सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 9। सबसे बड़े में अगर एक भी ऐड कर दिया है तो अगली डिजिट अगर सिंगल की तो डबल हो जाएगी, डबल की तो ट्रिपल हो जाएगी, ट्रिपल की है तो क्वाड्रिपल वगैरह आगे होते चली जाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर में अगर एक नंबर भी ऐड कर दिया, देखिए जैसे एक नाव है वो 250 किलो ही सहन कर सकती है, अगर 1 ग्राम ही बढ़ गया तो डूब जाएगी। तो 250 किलो रख दिया, अब जैसे उसमें 1 ग्राम रखे और डूब गई। सेम इसी सेंस में सबसे बड़ा नंबर है, अगर इसमें एक भी ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ डिजिट बढ़ जाएंगे। तो 9 में +1 करा 10, 2 डिजिट नंबर मिल गया। फिर सबसे बड़े 2 डिजिट में इसी तरह नंबर ऐड करेंगे 1, तो 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर में नंबर ऐड 1 करेंगे तो 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। अब द टाइम इज फॉर 10,000। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9,999 +1, you will get your 10,000। तो 10,000 हमें कैसे मिला? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 एंड करके 10,000 मिल गया। तो इसमें ये 1 अब कौन से प्लेस पे आ गया? रब करके बड़ा 1 0 0 0 0 ones, tens, 100, 1000, 10,000. So this one is at place of 10,000. इसको 10,000 क्यों बोलते हैं? इसको 10,000 क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ।
एक्स इंटू में 1, एक्स इंटू में 10, एक्स इंटू में 100, एक्स इंटू में 1000। ये क्या बन जाएगा एक्स, ये क्या आएगा 10x या x10, ये क्या हो जाएगा x100, ये क्या बन जाएगा x1000। ये x10 प्लेस पे ये x100, ये x1000, अगर x की जगह 10 रख दें 10,000, मतलब कैसे लिख सकते हैं 10,000 को 10 इंटू में 1000, क्या बन गया 10,000, 10,000। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ से 10,000, तो लिखें 528, 8 इज एट वंस प्लेस, वंस, ये 10, ये 100, 8 इज एट वंस प्लेस, 2 इज एट 10th प्लेस, 2 मतलब 2 इंटू में 10, और 5 इज एट 100th प्लेस। हो गया, कैसे लिखेंगे 528 इज इक्वल टू 5 इंटू में 100 प्लस में 2 इंटू में 10 प्लस में 8 इंटू में 1, 500 हो गया, प्लस में 20 हो गया, प्लस में 8 हो गया, 528। इसको कैसे लिखेंगे 528। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा 528। तो अभी तो आप इसको पढ़ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी नंबर छोटा है 100th प्लेस पे। अभी आप बढ़ते चलेंगे तो अभी आगे आगे 1000th प्लेस पे आएगा, फिर 10,000 पे आएगा, फिर लाख पे आएगा। तो आगे स्टेप वाइज उसको भी करते चलेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग 100,000। पहले इसको मैं 100,000 बोलूंगा, बाद में इसको करेक्ट करूंगा। इसको बोलेंगे 100 इंटू में 1000, इंट्रोड्यूसिंग 100,000। और इसको इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं 1 लाख, या अगर हिंदी में प्रॉपर बोले तो 1 लाख। 1 लाख सबने सुना होगा, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो इसको बोलते हैं 1 लाख या 1 लाख। ये कैसे हमें मिला? मैंने पहले कैसे बताया था, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट एक नंबर की है 9, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ऐसे करते करते हम किस पे आए थे 10,000 पे आए थे। 10,000 में कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है। 5 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये होगा। इसमें अगर 1 ऐड कर दिया तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाए, 6 का। 6 की इसमें 1 2 3 4 5 6। 6 में कितनी टोटल नंबर डिजिट है? सॉरी 1 लाख कितनी नंबर डिजिट है टोटल? 6। और ये कितना है 1 2 3 4 5। अगर 5 के सबसे बड़े वाले में 1 ऐड कर दिया तो 6 नंबर का मिल जाएगा, जो कि 1 लाख। कितना 1 लाख। तो हमें यहाँ से 1 लाख मिल जाता है। तो अब इसके बाद हम कुछ कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था 5 to 8, इसको कैसे लिखेंगे 528। बट अगर मैं ये बोलूं इसको लिख के दिखाने एक बार, इसको वर्ड्स में लिख के दिखाओ। अब कुछ हार्डनेस लेवल बढ़ा, इसको कैसे लिखेंगे बड़े नंबर को? तो पहले इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। जैसे जैसे अगली क्लास में बढ़ोगे, उससे अगली क्लास में बढ़ोगे तो देख के बता दोगे तो ये नंबर है। बट अभी स्टार्टिंग फेज में तो इसको पहले ब्रेक डाउन करके फिर लिखते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। लाख पे कितना आ रहा है 2 प्यारा लाख। ये डिजिट कितनी है 412। ये कितनी है 8,412। ये टोटल कितनी है? अभी हो जाएगा
38,412, ये क्या हो जाएगा, लाख पे 2,38,412। तो ऐसे ही बाकी आपके इस बुक में और भी एग्जाम्पल वगैरह दे रखे होंगे, ट्राई करो और बाकी नंबर को वर्ड्स में लिख के देखो। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है यूज ऑफ कोमास। कोमा सबको पता ही होगा, इंग्लिश में पढ़ते हैं जब, इस जो ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कोमा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, कमेंट करके आप लोग मुझे बता देना हिंदी में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमा, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट में, ग्रामर में। तो कोमा को कैसे यूज करना है नंबर सिस्टम में, तो कोमा को कैसे यूज करना है ये बात बाद में बताऊंगा। इससे पहले एक और नई बात जान लेंगे, ताकि यूज कोमा को कैसे करेंगे वो उसमें हेल्प करेगा। तो हमारे पास 2 नंबर सिस्टम है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इससे पहले एक और बात करेंगे। जैसे आपने YouTube की वीडियोस देखी होगी कि कैरी मिनाटी के तो 38 बिलियन व्यूज चले गए, इस फलानी टी सीरीज के गाने के 10 लाख व्यू चले गए। तो कभी बोलते 10 लाख, कभी बोलते हैं 1 मिलियन। तो ये क्या सिस्टम है, मिलियन क्या सीन है, लाख का करोड़ का क्या सीन है, बिलियन का क्या सीन है। जैसे बिलियनर इलोन मस्क बिलियनर है, और या फिर कोई और यूट्यूबर वो मिलियनर बन गया, तो जैसे हिंदी में बोलते हैं कि लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। तो ये बोलते कैसे, किस सिस्टम में बोलते हैं, अब मैं बताता हूँ कौन से सिस्टम होते हैं। तो वो 2 सिस्टम होते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल। इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है वो बात बताता हूँ, पहले कोमा बताता हूँ। कोमा कैसे लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। बाकी और कैसे बता रहे हैं, बुक के हिसाब से बता रहे हैं, बुक किस लैंग्वेज बता रहे हैं वो तो पढ़ते रहना और वीडियोस में देख लेना, बुक में पढ़ लेना। मैं बताता हूँ डायरेक्ट तरीका कि डायरेक्ट कैसे याद रखना है। कि अगर नंबर को देखोगे आप तो ये पता चल जाएगा कि ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। तो बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 2 3 4 5 1 2 8। अगर इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से को 2 बढ़ा लेते हैं, ये इसमें मैं पहले कोमा अगर बोले इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसमें कोमा लगाओ तो पहले 3 डिजिट के बाद कोमा आएगा, यहाँ कोमा आ गया, और फिर 2 2 के बाद 1 2 1 2 1 2। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, वंस टेंस 100, 3 डिजिट हो गई, इसमें पहले कोमा आएगा और फिर बाकी में 2 2 2 2 के बाद कोमा आता रहेगा। जैसे लास्ट में यहाँ पे 7 1 के बाद 2 आ गया, फिर 1 डिजिट बच गया। तो ये तो हो गया इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। अगर मैं इसी नंबर में सेम में बात करूं इंटरनेशनल के हिसाब से, तो इंटरनेशनल में 3 3 रहता है हमेशा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो सिंपल सा याद क्या रखना है, इंडियन में क्या रहेगा, इंडियन में पहले 3 फिर 2 2 2 2। इंटरनेशनल में क्या रहेगा 3 3 3 3 3 3 नंबर के बाद कोमा आता रहेगा। तो अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आराम से कि अगर एक नंबर देख रहे हो आप कोई भी रैंडम नंबर, उसमें पहले 3 के बाद कोमा है फिर 2 2 के बाद कोमा है, तो आंख बंद कर बताना है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। और अगर 3 3 3 के बाद है तो सिंपल सही है, इंटरनेशनल है। तो ये तो हो गया कोमा का। अब कोमा वाला पॉइंट बुक में जैसे दे रखे पढ़ते रहे ना, डायरेक्ट मैंने तुम्हें बता दिया सीधे भाषा में कि इंडियन में किस हिसाब से, इंटरनेशनल किस हिसाब से। तो ये तो हो गया कोमा का। अब इसको नंबर को अगर वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूं। पहले बताता हूं इंडियन नंबर के हिसाब से। इंडिया में क्या आता है, वंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 1000 आता है, फिर उसके बाद मतलब 100 मतलब 100, फिर उसके बाद 1000 आता है मतलब 1000, फिर उसके बाद आता है 10,000 मतलब 10,000, फिर उसके बाद आता है 1 लाख, 1 लाख मतलब 1 लाख, उसके बाद आता है 10 लाख मतलब 10 लाख, फिर उसके बाद आता है करोड़ मतलब 1 करोड़, फिर उसके बाद आता है 10 करोड़ मतलब 10 करोड़, उसके बाद आता है फिर खरब मतलब 1 खरब, उसके बाद आता है 10 खरब। तो ऐसे चलता रहता है।
तो क्या हो गया, अगर इसको हिंदी में, अगर हिंदी सब्जेक्ट वाले जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, वो सब आगे चलता रहता है। तो इंडिया में आता है लाख, करोड़ और अरब। ये तो हो गया इंडियन के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से। और इंटरनेशनल के हिसाब से क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है 1 मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर 10 बिलियन। तो इसमें क्या हो गया, मिलियन और बिलियन। इसमें मिलियन और बिलियन आते हैं, उसमें क्या आता है, लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सब आते हैं। तो डायरेक्ट भाषा में मैंने बता दिया, बाकी बुक इस में तुमने बुक से पढ़ते रहना। मैंने डायरेक्ट बता दिया कि इसमें क्या आता है और इसमें क्या आता है। कब ये क्वेश्चन आता है, कई बार यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि इस सेम वीडियो को अगर उसमें टैप करते हैं, कई बार दिखाता है 1 मिलियन और दोबारा टैप कर दिखाते हैं तो उसमें व्यूज आ रहे 10 लाख। तो ये क्या होता है, इसमें कंपेयर करें, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख में 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन 100 करोड़। तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। 100 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 1 अरब रुपए, लाख, करोड़, अरब। तो 1 अरब में कितने होते हैं, 1 बिलियन, और 10 लाख में 1 मिलियन। तो ये हो गया इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में कंपैरिजन। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है 1.3, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस, बुक में क्या दे रखा है वो अपने हिसाब से बुक में पढ़ते रहना। मैं डायरेक्ट बताता हूँ ये क्या है। अगर मैं बोलूँ कि अपनी नोटबुक के अंदर 2 डॉट लगाओ थोड़ी दूरी पर, ये जी यहाँ से लेके और यहाँ पे 2 डॉट लगा दें। अगर मैं इसको बोलूँ कि अपना जो स्केल होता है ना, रूलर जिसको बोलते हैं रूलर, उससे इसको मेजर करो, तो ये रूलर यहाँ पे रखा और यहाँ पे इस पे वो होते हैं पॉइंट्स लगे होते हैं, ये इतना। तो आपने देखा होगा ये 3 सेंटीमीटर आ गया फॉर एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर आ गया, या 10 सेंटीमीटर आ गया, या फिर 7.5 सेंटीमीटर आ गया। ये तो हो गया 2 डॉट की बात। अब मैं बोलूँ कि अपने घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस नापो उसी स्केल से, वही कुछ गड़बड़। स्केल से स्कूल का घर तक का डिस्टेंस कैसे नापे, सिंपल सी बात आएगी माइंड में, तो पागल हो जाएंगे। पर वो डिस्टेंस भी नापना जरूरी है। अगर मान लो मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ और मेरे को ये बताना पड़ेगा कितने दूर जा रहा हूँ, तो कैसे बताऊंगा कितने दूर जा रहा हूँ, उसको कोई वैल्यू नहीं है कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, कितना दूर जा रहा है, ये जो स्केल से नापने लग जाओ जी इतना दूर जा रहा हूँ, तो वो तो नापा नहीं जाएगा। तो उसके लिए कोई वैल्यू ऐसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं बता पाऊंगा मैं इतना दूर जा रहा हूँ, ताकि माइंड में इमेज बने कि फलाना बंदा तो फलानी दूर जा रहा है। तो इसके लिए बड़ी यूनिट आती है, तो अपने किलोमीटर सुना होगा, जैसे अपना स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, तो इस हिसाब से बड़ी जो यूनिट है उसको कैसे लिखते हैं। तो अपने स्केल में होती है 1 mm, फिर आती है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, उससे बड़ी यूनिट आती है 1 मीटर, 1 मीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, उससे बड़ी यूनिट क्या आती है किलोमीटर, इसमें कितने हो गए 1000 मीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। और इसको नंबर वाइज लिखे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू में 1000 सेंटीमीटर, और ये आगे लिख लेना 10 इंटू में 100 इंटू में 1000 मिलीमीटर। तो इसका बीच में कंपैरिजन हो गया। ये तो हो गया मैंने जी डिस्टेंस का बता दिया। ऐसे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे, अगर मैं बोलूँ कि जी 5 लोग हैं, इसको 5 गिलास पानी पिला दो, तो जी 5 गिलास 3 और 5 गिलास पानी पिला दिया, तो ये कितना पानी यूज हुआ हमारा 5 गिलास। और अभी मैं बोलूँ ये एक स्विमिंग पूल है, अब बताओ इसमें कितने गिलास पानी, तो जी फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई।
ग्लास में कैसे नापते हैं, पागल हो जाएंगे नापते नापते। तो इस तरह वॉल्यूम में भी फिर बड़ी यूनिट के लिए हमारे पास सिस्टम ऐसे बनाना पड़ा। स्केल से तो थोड़ी ना नाप सकते, स्कूल से घर का डिस्टेंस, गिलास से थोड़ी ना नाप सकते हैं कि स्विमिंग पूल में कितने गिलास पानी है। तो उसमें 1 ml छोटी यूनिट, तो 1 लीटर में 1000 ml, ये होता है ना लीटर, कि 2 लीटर दूध ले आया, आधे लीटर दूध ले आया, तो ये होते हैं ml, और उससे बड़ी यूनिट होती है लीटर। उसमें 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ऐसे फिर वेट का होता है, वेट में क्या होता है, ग्राम, 1 ग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अगर हमारे पास ग्राम है, 1 तोला सोना, 1 तोला सोना कितना होता है, 10 ग्राम। अगर मैं 1 तोला यूनिट ले लूं और मैं बोलूं कि बताओ इस ट्रॉली के अंदर कितना तोला मट्टी या फिर पत्थर पड़ा हुआ है, तो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा काउंट करना। तो इससे बड़ी यूनिट क्या ले ली, किलोग्राम ले ली। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो आप बता सकते हैं जी इसमें 200 किलो मट्टी पड़ी हुई है या 300 किलो पत्थर पड़े हुए हैं। तो ग्राम में अगर कंपेयर करने लगे तो ग्राम में तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एक बड़ी यूनिट बना दी, जो कि बड़े नंबर को बताने योग्य बन जाती है कि जी 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। फिर थोड़ी कहेंगे कि 5000 मीटर दूर जा रहे हैं, कभी सुना कि मेरा स्कूल जी 5000 मीटर दूर है, ऐसा कोई नहीं बोलता, 5 किलोमीटर दूर बोलता है। तो छोटी यूनिट को छोटी जगह के लिए कन्वीनियंट है, बड़ी जगह के लिए नहीं, इसलिए उसको एक बड़ी यूनिट बना देता कि आसानी से दूसरे वक्त तक बताया जा सके कि फलानी वजन है, फलानी दूर है, या फलाने गिलास में पानी है, कितने लीटर पानी है। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है 1.3.2 एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब कि टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना। जैसे बोलते हैं कि कैसे घर में होता है कि 498 रुपए खर्च दिए, तो ये तो बोलते नहीं 498 खर्च दिए, अगर मोटा मोटा कि मतलब 500 रुपए खर्च करके आ गए। तो राउंड ऑफ डेली यूज में यूज करते हैं। जैसे कि बाजार गए थे, 997 रुपए खर्च दिए, तो घर आके थोड़े कहते हैं कि कितने रुपए खर्च दिए, 997 रुपए खर्च दिए, 997 खर्च दिए, 1000 ही खर्च दिए। तो ये क्या कर दिया, वहां पे राउंड ऑफ कर दिया। जैसे कई बार ऐसे टाइमिंग राउंड ऑफ करके बता देते हैं, जैसे कि ये कितने बज गए, बोलते कि 10:58 हुए, तो क्या बोलते कितने बज गए जी, 11 बज गए। एक्चुअली 11 थोड़ी हो रहे हो, हुए तो 10:58 ही है, बट राउंड ऑफ करके बताते कि 11 बज गए, 10:27 हुए तो कि 10:30 बज गए। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन, राउंड ऑफ करना। तो इसको पहले पढ़ते हैं टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना। क्या 0 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं 3 0 के पास है या 10 के पास है, 0 के पास है तो इसको राउंड ऑफ हो जाएगा 0। ऐसे ही जैसे 8 है, 8 को अगर टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो उसको 0 करें या 10 करें, इसको 10 करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 के ज्यादा पास है, 0 से दूर है, तो इसको हो जाएगा 10। तो ऐसे अगर हम बात करूं 0 1 2 3 और 4, ये राउंड ऑफ होकर कितने हो जाएंगे 0, और यहीं पर 6 7 8 9, ये राउंड ऑफ होकर कितने हो जाएंगे 10। अब रह गया 5 क्या करें, ये उतना ही 0 से दूर है, उतना ही 10 से दूर है, इसको किस में करें, तो इसको जनरली आगे वाले में राउंड ऑफ कर देते हैं। आगे वाले में मतलब हो गया 10 में। तो अगर कोई भी चीज बीचों बीच आ रही है बिल्कुल, तो उसको नेक्स्ट वाले में राउंड ऑफ करते हैं हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 50 है, उसको 100th प्लेस पे करना है, तो 0 पे करें या 100 में करें, तो दोनों बराबर दूर है। तो हमेशा ये रूल बना रखा है मैथमेटिक्स बनाते वक्त कि अगर बीचों बीच आ रहा है तो उसको अगले वाले में राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे अगर 5 आ रहा है तो उसको 10 में राउंड ऑफ करेंगे, ना कि 0 में राउंड ऑफ करेंगे। तो ये तो हो गया 10th प्लेस का। फिर आता है नेक्स्ट एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100th प्लेस राउंडिंग ऑफ, 100 बाय राउंडिंग ऑफ। इसको मतलब 0 से लेके 100 के बीच में राउंड ऑफ करना है। अगर मैं बोलूँ कि 20 है, 20 को किस में राउंड ऑफ करोगे, 0 में करोगे 100 में करोगे। सबको पता है, सबको काउंटिंग आती है 0 से लेके 100 तक कि 0 के पास है और 100 से दूर है,
तो इसको 0 में राउंड ऑफ कर दिया। और एक दूसरा नंबर जैसे 83 लगा लो, 83 को अगर राउंड ऑफ करना है 100th प्लेस पे, तो 0 करेंगे 100 करेंगे, ऑब्वियसली 100 करेंगे क्योंकि 100 के पास है, तो इसको कर दिया 100 में। अभी मैंने 50 का एग्जांपल बताया था, 50 को क्या करेंगे, 0 से भी इतना दूर है और 100 से भी इतना दूर है, इक्वी डिस्टेंस इसको बोलते हैं। इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पे है ये, इक्वी डिस्टेंस पढ़ लेना, वो बुक में लिखा हुआ है। तो 50 को क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्यों, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर बीचों बीच आ रहा है तो उसको नेक्स्ट वाले पे कर देते हैं, ना कि पीछे वाले पे। तो इसमें क्या हो गया, जीरो से लेके 49 तक किस में राउंड ऑफ करेंगे, 0 में। और 51 से लेके 100 को किस में करेंगे, ये 99 लिख लो, 100 तो खुद 100 ही है, 99 किस में करेंगे, 100 में। और 50 को किस में करेंगे, इसको 100 में करेंगे। तो ये हो गया 100th प्लेस पे राउंडिंग को। बाकी और एग्जांपल या क्वेश्चन ले रहे थे उनको करके देखना अपने बुक में एनसीईआरटी में। से एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस पे, तो 1000 पे भी आप कर खुद करके देखना। जैसे 0 से 499 तक करेंगे 0, और 551 से ट्रिपल 999 तक करेंगे 1000, 500 करेंगे, इसको भी 1000 में करेंगे। एग्जांपल है 251, तो इसको मैं 0 बनाऊं, ये मैं इसको 1000 बनाऊं एस्टिमेट करके, तो 0 ज्यादा पास है तो उसको 0 बना देता हूँ। बाकी तो नॉर्मल सी चीजें इसको बुक से पढ़ लेना, और इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं। तो ये हो गया एस्टिमेशन 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे और 1000 प्लेस पे है एस्टिमेटिंग आउटकम ऑफ द सिचुएशन। ये क्या होगा, एस्टिमेटिंग आउटकम ऑफ द सिचुएशन। इसका एग्जांपल लेके जाते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट में गए और आप घर से 1000 रुपए लेके गए, आपको 2 सामान कुछ खरीदने हैं। एक है 623 रुपए का, दूसरा है 207 रुपए का। अब वहां पे कैलकुलेट करने तो बैठोगे नहीं कि भाई अरे 623 प्लस ये एस्टिमेट लगा ना, फटाक से पता लगाना कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो आप क्या करते हो हमेशा कि एक 623 की है, एक 207 की है, तो वहां कैलकुलेट तो करने बैठेंगे नहीं, तो वहां मोटा मोटा क्या करते हैं कि ये 600 की हो गई, ये 200 की हो गई, टोटल लगभग 800 की हो गई, 1000 रुपए तो सामान खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे डे टू डे लाइफ में एस्टिमेशन काम आया ना कि 600, 200, 800, 1000 रुपए, 800 प्लस कुछ की आएगी और सामान ले लिया जाएगा। तो इस तरह डे टू डे लाइफ में एस्टिमेशन को हम यूज करते हैं। इस तरह एस्टिमेशन को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। काफी इसमें सेक्शन में, सेक्शन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे एडिशन का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एस्टिमेशन में एडिशन का वही ये वाला हो गया कि जैसे 513 है प्लस 403, तो अगर एस्टिमेट लगाऊं मैं इसका तो कितना आएगा, 500, इसका लगा लेता हूं प्लस 400 प्लस कितना आ गया 900, तो 900 के अराउंड आएगा। एस्टिमेट लगा लिया आपने फटाक से, एग्जैक्ट निकाले बिना कि 900 के आसपास इसका आंसर आएगा एस्टिमेशन से। ऐसे सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। एक सब्ट्रैक्शन का भी ले लेते हैं, जैसे 5000 माइनस 2004, तो आप मोटा मोटा बता दो कि ये 3000 के आसपास आ जाएगा आंसर। एस्टिमेशन काम आ गया इसमें कि आप फटाक से कर रहे हो 2004 है तो 2000, 5000 में से 2000 गए, 3000 बच गए। तो ये सब्ट्रैक्शन में एस्टिमेशन काम आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का भी, एस्टिमेशन का। जैसे 42 इंटू में 31, अब क्या तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही करो, तो वो अलग ही चीज हो गई। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन क्या करेंगे, 40 इंटू में 30 कर देते हैं, 4 3 20। तो मतलब अगर इसको सोल्व करते हैं तो 1200 के आसपास आंसर आ जाएगा। एस्टिमेशन मिल गया, 400 ये थे
फॉर एग्जांपल 400 रो है, 40 रो है, 42 रो है और 31 कॉलम है, तो कितनी सीट होगी टोटल यहाँ पे? तो ये जी क्या, तो इसको बिल्कुल कैलकुलेट करो या फिर एस्टिमेशन ले लो कि 1200 के आसपास इसमें सीट बनी। जैसे यहाँ पे कोई होल है, इसमें सीट लगी हुई है, ऐसे गिनते तो 42 है, ऐसे गिनते तो 31 है, तो इसको लगभग कर लो 40 इंटू में 30, तो 1200 के आसपास इसमें छोटी छोटी सीट लगी हुई। तो एस्टिमेशन ऐसे ऐसे यूज हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 1.4 यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को ऐसे यूज करें, अपने इंग्लिश में पढ़ोगे, इनको ब्रैकेट बोलते हैं। ये देखो मैं ब्रैकेट को भी ब्रैकेट में लिखा है, इनको ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे एक राम था, एक श्याम था, इसने 6 बुक ली, नोटबुक ले ली फॉर एग्जांपल, इसने ही बोर्ड 7 नोटबुक्स, तो इसने 6 नोटबुक ले ली, इसने 7 नोटबुक ले ली, और पर नोटबुक का प्राइस है 10 रुपए। तो अब देखते हैं कि राम कैसे कैलकुलेट करता है, श्याम कैसे कैलकुलेट करता है। राम कैलकुलेट करता है कि 6 ली इसने, प्लस में 7 ली श्याम ने, शाम ने, कितनी हो गई 60 प्लस में 70 130। और शाम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 ली राम ने, 7 ली शाम ने, इनका 10, 13 इंटू में 10 130। तो आप देखो कंपेयर करके देखो दोनों ने ब्रैकेट को यूज कैसे करा है। राम ने इस तरह से ब्रैकेट को यूज करा और शाम ने इस तरह से ब्रैकेट को यूज करा, और आंसर दोनों का 130 आ गया। तो ब्रैकेट को कैसे यूज करना है वो है, इसमें एक सेक्शन आता है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का एक्सपेंशन मतलब फैलाना, ब्रैकेट को फैलाएंगे कैसे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 7 इंटू में 109, उसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू में 100 प्लस में 9, 100 को 9 में प्लस करेंगे तो 109 मिलेगा। इसमें कैसे क्या होता है, फिर 7 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 700, प्लस में 7 को इससे करेंगे तो 7 9 जा 63, कितना हो गया 763। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंड कर दिया इसको, ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट के यूज करने से चीज कितनी आसान हो गई, हमें अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। नहीं तो हम ऐसे अलग से कैलकुलेशन करते 109 फिर 763 यू करते। तो इसमें एक्सपेंशन से इस तरह से हम इसको ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन करके। नेक्स्ट आता है आपका रोमन नंबर। रोमन नंबर, रोमन किसको बोलते हैं, रोम को। रोम क्या है, एक सिटी है, कहां पे, यूरोप में। यूरोप में एक कंट्री है, उसकी सिटी, उसके अंदर सिटी है रोम, जो कि उसकी राजधानी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन से कंट्री की राजधानी है रोम। जैसे इंडिया की क्या है, बहुत से बच्चे दिल्ली बोलेंगे, जो कि गलत है। दिल्ली इंडिया की राजधानी नहीं है। इंडिया की राजधानी क्या है वो कमेंट करके बताना। ये नहीं है, बट जो भी कोई है वो मुझे नहीं पता, बट DELHI ये इंडिया की कैपिटल नहीं है, दिल्ली। तो कमेंट करके बताना कि इंडिया की कैपिटल क्या है और रोम किस कंट्री की कैपिटल है। तो रोम के लोगों ने एक वो बनाई काउंटिंग, जैसे इंग्लिश वाले के बने 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3, इस तरह से कुछ इसकी लिखावट है। तो ये किसने है, ये इंग्लिश वाले लोगों ने बनाई है। रोम वाले ने अपनी अलग से कहानी बना रखी है। रोमन नंबर में क्या होता है, 1 को कैसे लिखते हैं ऐसे, 2 को 2, 3 को
3 डंडे लिख देंगे, 4 को I और V, 5 को V, 6 को VI, 7 को VII, 8 को VIII, 9 को IX और 10 को X। ये तो हो गया 1 से 10 तक। फिर इसमें 50 को लिखते हैं L, 100 को लिखते हैं C, 500 लिखते हैं D और 1000 को क्या लिखते हैं M। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर आपको 51 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 50 माइनस 1, माइनस करने के लिए छोटे नंबर को आगे लिख देते हैं, मतलब I L, L का मतलब क्या हो गया, सॉरी प्लस करना है ना, LI मतलब राइट साइड लिख दिया तो एक ऐड हो गया, L में एक ऐड हो गया, मतलब 50 में एक ऐड हो गया तो 51 बन गया। इसी तरह आपको 60 लिखना है तो कैसे लिखोगे, L मतलब 50, इसमें क्या ऐड करना है 10, 60 बन जाएगा। तो ऐड करने के लिए x पीछे लिख देंगे, x मतलब 10 होता है तो ये 60 बन गया। ऐसे ही आपको 520 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 500 क्या लिखते हैं D, इसमें क्या ऐड करना है 20, 20 को कैसे लिखेंगे x dx। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना सारे नंबर को लिखने के लिए। सो आपका लास्ट सेक्शन आता है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इट मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड व्हाट वी हैव स्टडीड और व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अब तब से लेके स्टार्ट करने से लेके और लास्ट तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो बुक में क्या कुछ लिखा हुआ है वो अपने हिसाब से पढ़ लेना। तो हमने क्या पढ़ा, नोइंग आवर नंबर्स, हमने अपने नंबर को जाना है। बड़ा नंबर छोटा नंबर जब दोनों साथ में हो तो उसको आपस में कैसे कंपेयर करके पता लगाएंगे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि 1000 तक तो मैं पहले पढ़ा था, फिर हमने इंट्रोड्यूस करा 10,000 को, फिर हमने इंट्रोड्यूस करा 1 लाख को, फिर 1 करोड़ को। इस तरह से अगर छोटी चीज़ है तो उसको स्केल से नाप लेंगे, बड़े डिस्टेंस हो गए तो उसको कैसे हमने फिर बड़े में कैलिब्रेट करा था कि उसको आसानी से नापा जाए। वजन को भी ऐसे ही करा, वॉल्यूम को भी ऐसे ही करा। फिर रोमन नंबर हमने पढ़े कि रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। और भी ढेर सारी चीज़ें पढ़ी कि नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, जैसे 101 क्या लिखेंगे 101। ऐसे ही अगर लैक्स में हो तो कैसे लिखेंगे। और बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई श्योरली व्हेन आई हैव फ्री टाइम एंड ऑल। तो ये आपका पहला चैप्टर था, क्लास 6 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स नोइंग आवर नंबर्स। अब जल्दी वीडियो प्रिपेयर करके चैप्टर 2 भी लेके आते हैं। तब तक स्टे ट्यून एंड बी अ गुड स्टूडेंट। ऑलराइट, बाय।